हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, जितनी आप लोगों ने क्लास कर ली है नाउन और प्रोनाउन की, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कमेंट। उसके बाद हम आप लोगों को बता देंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन को लेके अगर डाउट है या फिर किसी कंसेप्ट को लेके अगर किसी का डाउट है तो कमेंट में बता दो, हम आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हमारी लोगों की बात चल रही थी प्रोनाउन की, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन ये किए थे, एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान इन। तो यहाँ पे गलती क्या थी, आपका जो वन होता है ना, इसका अगर हम लोग पोजेशन लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका होता है वंस। लेकिन अगर एवरीवन की बात करें तो यहाँ पे आपका एवरीवन का होता है पोजेशन एडजेक्टिव आपका हिज। तो यहाँ पर हिज होगा, ना कि वंस होगा। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर है, आपका वंस नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग, आज बात करते हैं उसके आगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, आपका इंडिफिनिट। उसके बाद आज हम लोग आगे उसके बात करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम देखते हैं उसके आगे। यहाँ पे देखो, आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो यहाँ पे देखो, डिस्ट्रीब्यूट में अगर आई ओ एन लगा देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, आपका नाउन बन जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूट, आप किसी भी वर्ड में अगर आई ओ एन जोड़ देते हैं तो वो आपका बन जाएगा नाउन। अगर उसी प्रकार हम डिस्ट्रीब्यूट में आई वी ई लगा देते हैं तो आपका बन जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो, आई वी ई का मतलब आप लोग बताओ क्या होगा। यहाँ पे आई वी का मतलब होता है वाला, वाली। तो बांटने वाला, बांटने वाली। तो देखते हैं हम कौन कौन से आपके वर्ड होते हैं। यहाँ पे देखो, ईच, आइदर, नाइदर, अगर इनके बाद हम लोग वर्ब लगा देते हैं तो ये आपका क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हम लोग ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद हम अगर नाउन लगाते हैं तो ये आपके क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। हमेशा याद रखना, जो आपका एवरी होता है ना, ये आपका प्योर एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग अब बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ये याद कर लेना, नन। नन का मतलब होता है आपका जीरो। उसके बाद आपका इच, आपका आएगा इच। इच कितने के लिए आता है, इच आता है आपका दो के लिए। आपका एवरी, आपका हो जाएगा एवरी। ये कितने के लिए आता है, ये आता है आपका दो से ज्यादा के लिए, लेकिन ये प्योर एडजेक्टिव होता है आपका। उसके बाद आइदर, आपका आ जाएगा आइदर। ये कितने के लिए आता है, दो के लिए। आइदर का मतलब होता है ए बी। मान लो यहाँ पे आपका ए है, बी। आइदर का मतलब होता है अगर आपको कुछ देना है, इसका कहने का मतलब है या तो ए को दो या फिर बी को दो। उसके बाद आपका आ जाएगा नाइदर। नाइदर, इसका मतलब क्या होता है, इसका ये कितने के लिए आता है, ये आता है दो के लिए। इसका मतलब ए बी, इसका कहने का मतलब होता है ना ही ए को दो और ना ही बी को दो, ना ए को और ना बी को। उसके बाद आपका आ जाएगा बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों को दो, आपका दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो होता है, ये होता है प्लूरल। ये आपका होता है प्लूरल, और ये जितने टोटल होते हैं ये आपके होते हैं सिंगुलर। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो वहां से आप लोगों को कुछ ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन आर अरेस्टेड। तो यहाँ पे देखो, ऑफ आपका एक क्या है, ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट, उसके पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। तो हम लोग जो वर्ब डिसाइड करते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट आपका इच, ये होता है सिंगुलर। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्ब लगाएंगे ना, वो लगाएंगे सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका इज, ना कि आर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप लोग, नाइदर ऑफ देम आर। तो यहाँ पे देखो, नाइदर हमने आप लोगों को अभी बताया है कि आइदर हो, नाइदर हो या फिर ईच हो, तो इनके साथ हम क्या वर्ब क्या लगाएंगे,
इनके साथ वर्ब हम लोग लगाएंगे सिंगुलर, ये होते हैं सिंगुलर, तो यहाँ पे आर नहीं आपका इज होगा। किस पार्ट में एरर है आपका? बी पार्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे किया है नाइदर ऑफ देम आर एबल टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे देखो नाइदर किया है, ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले क्या आपका ये सब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो हम लोग जो वर्ब लगाते हैं वो किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका आर नहीं होगा, इज होगा। आपका आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स हैव, तो यहाँ पे देखो आपका हैव होगा, यहाँ पे आपका किया है ऑफ, ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद यहाँ आपका स्टूडेंट किया है। आप हमेशा याद रखना ऑफ के बाद जो यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट वो हमेशा आपका प्लूरल होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है? इज, इज के लिए हम वर्ब क्या लगाते हैं? सिंगुलर या फिर प्लूरल, तो यहाँ पे आपका इच होता है सिंगुलर, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर, तो यहाँ पे आपका हैव नहीं आपका हैज होगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए। आप लोग बताना किस पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ, अच्छे से एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आपको किस पार्ट में एरर है? वन तो आता है एक के लिए, वन का मतलब ही होता है एक। तो यहाँ पे देखो ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आपका, उसके बाद आपका होता है ये ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट। वर्ब हम किसके हिसाब से लगाते हैं? यहाँ पे लगाते हैं हम वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वन है, यहाँ पे देखो गलती हो सकती थी लेकिन गलती नहीं किया, यहाँ पे आपका इज लगाया जो बिल्कुल सही है। तो अब इसके बाद गलती कहाँ कर सकता है ये दिमाग लगाओ। ऑफ के बाद जो आपका आएगा ऑब्जेक्ट वो हमेशा आपका आता है प्लूरल। इसका कहने का मतलब है वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब बहुत सारे दोस्तों में से मेरा एक दोस्त आ रहा है इंडिया, कहाँ से? यूएसए से। इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स होगा ना कि फ्रेंड होगा, मतलब बहुत सारे दोस्तों में से मेरा एक दोस्त आ रहा है। कहाँ आ रहा है? इंडिया। कहाँ से आ रहा है? वो यूएसए से। तो यहाँ तक बताओ आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? देखो आप लोगों का 100% पता कब कंप्लीट होगा? जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे तब। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज होती है ना कि अगर कोई भी अपने आप को एक्सपर्ट क्यों ना समझता हो, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना तो आप उससे भी पीछे कर सकते हैं। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करो। ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ये चैप्टर खत्म होने दो, उसके बाद हम आप लोगों के लिए पीडीएफ भी देंगे और हम यहाँ क्लास में भी आप लोगों को करवा देंगे। तो हम ये बताओ सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन में आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक अगर कोई किसी को रत्ती भर दिक्कत है तो वो लोग कमेंट करो सबसे पहले। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो एक लाइक करो सबसे पहले, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। ये मेरी बात समझो पहले, प्रोनाउन में आप लोगों को ज्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ने हैं, इतना काफी है। तो यहाँ पे देखो आप लोग कोई भी बुक उठा के देखो, अगर प्रोनाउन से आपके क्वेश्चन ना बने, ऐसा नहीं हम एक ही किसी खास बुक को, पार्टिकुलर बुक को हम नहीं बोल रहे हैं कि आप वही बुक उठा के आप लोग क्वेश्चन लगाओ। आप कोई भी मार्केट से बुक लेके आओ, लगाओ, उसके बाद देखो आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। उसके बाद बताना कि आपने जितना पढ़ाया उसके बावजूद भी, पढ़ने के बाद भी हमारे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तब हमें आप बोलना। तो यहाँ पे देखो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो आपका है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन याद करो, हमने पजेस का एक बार जिक्र कर चुके हैं। कहाँ पे? हमने नाउन में किया था, तो वहां पे बताया था हमने पजेस, हमने बात की थी अधिकार के बारे में बात किया था वहां पे। ठीक है, केस में जब पढ़ रहे थे हम लोग नाउन में, तो वहां पे हमने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे देखो पजेस का मतलब होता है अधिकार में रखना। तो यहाँ पे देखो अगर पजेस में हम आई ओ एन लगा देते हैं तो आपका नाउन बन जाता है। पजेस में अगर आई बी ई लगा देते हैं तो आपका बनता है एडजेक्टिव। आई बी का मतलब क्या होता है? वाला, वाली, मतलब अधिकार में रखने वाला और अधिकार में रखने वाली। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा राम्स वाइफ। तो ये बताओ वाइफ पत्नी, राम की पत्नी, पत्नी पर अधिकार किसका है? राम का है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन।
अब हम देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको एक ये सेंटेंस लिखा है, ये आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे दिया है रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन्स फादर इज ए टीचर। याद करो पुराने दिन, जिस दिन हमने प्रोनाउन, अभी कौन सा, पिछली क्लास में, पिछली नहीं जो पहला क्लास था प्रोनाउन का, वहां पे आपका ये सेंटेंस लिखा था कि रोहन इज ए गुड बॉय। गुड ये नहीं लिखा था, रोहन इज एन इंडस्ट्रियस, रोहन्स फादर इज ए टीचर, ये लिखा हुआ था। तो वहां पर हमने आपको क्या बताया था कि रोहन आपका नाउन है, तो नाउन का हम लोग रिपीटेशन नहीं करेंगे किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखो आपका गलती क्या किया है, आपका नाउन रिपीट कर गया है। तो यहाँ पे आपका नाउन ये है, उसके बाद ये नाउन आपका दिखा रहा है यहाँ पे पोजीशन, अधिकार दिखा रहा है कि रोहन के पिता एक टीचर हैं। तो यहाँ पे पिता पर किसका अधिकार है, रोहन का। रोहन्स पर किसका अधिकार है, पिता का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप बात करते हैं, यहाँ पे आपका ये नहीं होगा रोहन्स, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हिज। आपका पोजीशन क्या दिखाएंगे, हिज। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग पढ़ो, यहाँ पे आपका दिया है दिस इज माई पेन, दिस इज माइन पेन। तो उसके पहले आप लोग एक चार्ट देख लो, यहाँ देखो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। सबसे पहले अगर आपको ये याद रहेगा ना, तभी आप लोग क्वेश्चन अच्छे से लगा पाओगे, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन के। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार देख लो, हम आप लोगों को एडजेक्टिव क्यों पढ़ा रहे हैं प्रोनाउन में। जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे ना तो वहां पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग साथ में पढ़ चुके हो प्रोनाउन की। तो वहां पे जो बातें हम बताएंगे वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, इसीलिए हम पजेसिव एडजेक्टिव भी आप लोगों को साथ साथ में बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग, अगर आपका एडजेक्टिव माई का क्या होगा, प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन आपका होता है माइन। उसके बाद आवर का आवर्स, उसके बाद योर का योर्स, योर्स। उसके बाद हिज का हिज। इसमें हम लोग एस क्यों नहीं लगा रहे हैं, इसमें एस इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसमें पहले से ही एस लगा हुआ है। अगर हम फिर एस लगा देंगे तो एस और एस का रिपीटेशन हो जाएगा, जो कि इंग्लिश में अलाउ नहीं है, किसी भी चीज का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। उसके बाद हर का क्या हो जाएगा, हर। यहाँ पे दियर दियर्स। यहाँ पर बताओ किसी को कोई दिक्कत, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों को पता कैसे याद होगा, आप लोगों को करना कुछ नहीं है। सबसे पहले पेन उठाओ, आप एक नोटबुक उठाओ, उसके बाद लिखना चालू कर दो। उसके बाद एक तरफ लिखो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। आप अगर 4 से 5 बार लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखो याद क्या करना है, यहाँ पे माई का सिर्फ माइन याद कर लो। उसके बाद आपको अगर एडजेक्टिव याद है, आवर, योर, हिज, हर, आपका दियर, तो उसमें कुछ नहीं करना, उसमें आपको एस लगा देना है बस। लेकिन हिज में आप लोग एस नहीं लगाओगे उसमें, क्योंकि पहले से लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो पहले आप लोगों को बता दें, यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखना, उसके बाद पता क्या करना, उसके बाद यहाँ पे देखो एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोग लिखना ऐसे करके, आप लोग इसके आगे लिखना नाउन, NOUN, नाउन लगा के आप सही कर देना। क्योंकि यहाँ पे देखो ये है आपके एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना। नाउन लगा रहेगा तभी आपका एडजेक्टिव होगा। नाउन के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन इसके बाद हम कभी भी नाउन नहीं लगाएंगे। नाउन लिख के आप लोग इसे काट दो कि हम लोग जो पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे उसके बाद कभी भी हम नाउन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दिस इज माई पेन। माई पेन आपका क्या है, पेन आपका एक है नाउन। नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है आपका, माई। ये तो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे दिस इज माइन पेन। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि आपका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है उसके साथ आपका नाउन कभी भी नहीं आता है। ये आपका माइन क्या है, माइन आपका ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो आपका ये क्या है, नाउन। हमने आप लोगों को बहुत बार बताया कि अगर बाप जाएगा, अगर आपका पिता जा रहा है शादी में तो बेटा नहीं जाएगा, बेटा क्या जाएगा, ड्राइवर बन के, ना कि पापा के बदले जाएगा। तो ये आपका पेन क्या है, आपका पेन आपका नाउन है।
ये आपका प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आपका नाउन प्रोनाउन दोनों एक साथ में नहीं आएंगे, तो इसको आप लोग सही कैसे करोगे ये बताओ। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ये बिल्कुल सही। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पे देखो मैंने लिखा दिस पेन इज माई पेन, दिस पेन इज माइन पेन। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, नाउन, ये आपका नाउन और ये आपका नाउन। पेन आपका नाउन है, नाउन नाउन जो है ना वो रिपीट कर गया, इसलिए ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे आपका पेन और यहाँ आपका पेन, तो ये आपका गलत हो गया क्योंकि नाउन का रिपीटेशन हो गया। तो यहाँ पे चलो हम इस नाउन को काट देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पे देखो आपका ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है और ये आपका प्रोनाउन है। तो यहाँ पे तो रिपीट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपका हमने इसे काट दिया है पेन को। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसके अंदर आपका क्या छिपा रहता है, इसके अंदर आपका नाउन के बदले में आता है ना प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपका जो नाउन होगा ना वो आपका इसके अंदर आपका नाउन होगा। तो यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे होगा माइन के अंदर माई आपका पेन, पेन यहाँ पे मतलब पेन नहीं, यहाँ पे जो नाउन होगा, जो भी नाउन हो, पेन हो सकता है, बुक हो सकता है, तो इसी में आपका माइन में ही माई उसके बाद आपका नाउन लगा रहेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन, तो वहां से शायद आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग ये देख लो एक बार चार्ट। अगर आपका माइन लगा है तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, माई और नाउन। अगर आवर्स है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर आवर प्लस नाउन। अगर आपका योर्स है तो उसके अंदर योर और आपका नाउन होगा। हिज तो हिज नाउन, हर तो वहां पे हर नाउन, आपका दियर्स दियर नाउन। ये आप लोग अच्छे से समझ लेना। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको वहां से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करना, हम आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद समझने के बाद लेकिन आप लोग अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करना, तो वहां से आप लोगों को बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जरूर हमें कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दिस दिस बुक इज माइन एंड दैट इज, आप लोगों को बताना है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। अगर काटना चाहोगे ना, देखो इसमें लगाना है आपको। अगर फिल इन द ब्लैंक्स के आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग क्या लगाओगे, आप लोगों को लगाना है एलिमिनेशन मेथड। मतलब आपको सही वाला नहीं देखना है कि पहले सही कौन सा होगा। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को काटना सीख लो कि यहाँ पे कौन कौन सा होगा नहीं। यहाँ पे योर्स तो होगा नहीं, अगर काटना है तो सबसे पहले इसी को काटोगे। उसके बाद ऑफ यू, ये तो होगा ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद आपका आता है बात योर और योर्स, आप लोग कंफ्यूजन इसी में हो गए। तो हमने आप लोगों को बताया जो आपका योर होता है ना, ये होता है आपका होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपका ये एडजेक्टिव बिना एडजेक्टिव नाउन के नहीं आता है, सॉरी। यहाँ पे देखो आपका ये जो योर है, तो यहाँ पे आपका योर आपका बिना नाउन के नहीं आता है। चलो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे योर, उसके बाद लगा देते हैं योर बुक। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ बुक और बुक का हो जाता है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन इंग्लिश में अलाउ नहीं है, ये हमने आप लोगों को बहुत बार बताया। तो यहाँ पे आपका बी नंबर नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा डी नंबर योर्स। अगर हम लोग योर्स को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको पता क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा योर आपका बुक, इसी के अंदर आपका छिपा रहता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो द ऑडियंस आर रिस्पेक्टेड टू बी इन, आप लोग बताना क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है ऑडियंस। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इट्स तो होने वाला है नहीं, ये आप लोग अच्छे से जान लो। उसके बाद सही आंसर होगा क्या, हमने आप लोगों को बताया एलिमिनेशन मेथड आप यूज करो, तो वहां पर आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो आपका क्या किया है, सीट्स। सीट्स आपका क्या है, आपका नाउन है। नाउन है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, नाउन के पहले आपका क्या आता है, पजेसिव प्रोनाउन तो आएगा नहीं, क्योंकि
हमने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि अगर जहाँ पापा हैं तो वहाँ पे बेटा नहीं जाएगा, तो वहाँ पे बेटा अगर जाएगा तो वो आपका क्या बन के जाएगा, ड्राइवर बन के जाएगा। तो यहाँ पे पापा आ चुके हैं, नाउन मान लो आपका एक पापा है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, डियर होगा। ये आपका नहीं होगा, डियर ही क्यों होगा, यहाँ पे किया है ऑडियंस, तो यहाँ पे देखो ऑडियंस किया है, ऑडियंस एक नहीं होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से देखो यहाँ पे आर किया है, तो यहाँ पे आपका हर नहीं होगा, हिज नहीं होगा, इट्स तो आता है आपका नॉन लिविंग के लिए, तो यहाँ पे आपका होगा सही आंसर डियर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर बी नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू गोइंग टू गोइंग टू आवर हाउस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग गोइंग, तो यहाँ पे आपका गोइंग जो किया है ये होता है आपका जीरंड। जीरंड मतलब ये आपका नाउन की तरह काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नाउन के पहले आपका क्या आता है, नाउन के पहले आएगा आपका एडजेक्टिव। यहाँ पे आई आपका क्या है, आपका है सब्जेक्ट। माइन आपका क्या होता है, प्रोनाउन। उसके बाद मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव क्या है आपका, माई। तो आंसर होगा आपका बी नंबर। ए सी डी आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा आपका बी नंबर। यहाँ पे याद रखना, आगे हम आपको पढ़ाएंगे जीरंड के बारे में कि यहाँ पे जो आई एन जी फॉर्म लगाते हैं हम, ये आपको होता है जीरंड। आई एन जी फॉर्म लगा के हम लोग वर्ब भी बनाते हैं, उसके बाद आपका ये नाउन भी बनता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंड सी हैव चीटेड। तो यहाँ पे बताओ आप लोग क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पे डियर तो आएगा नहीं, यहाँ पे आपका किया है यू एंड सी। हमने आप लोगों को याद करो, हमने बताया था यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही। यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन, ये आपका है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि पोजीशन आपको कैसे लगाना है। अगर आपको आई दिख जाए तो वहां पे हम क्या करेंगे, अगर आई मान लीजिए हम किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं हम खुद, तो उस काम को क्या कहते हैं, हमारा काम। तो वहां पे हम लोग पोजीशन क्या लगाते हैं, आवर। अगर सिर्फ दो लोग हैं तो मतलब तुम्हारा काम, तो वहां पे हम पोजीशन क्या लगाएंगे, योर। ना कि आप दियर होगा, ना कि आवर, ना कि हर। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है इज दिस बुक। यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स और माइन। तो आपका क्या आंसर होगा, दिस इज बुक। यह बुक है, यह जो है यह क्या बुक है, क्या यह बुक है तुम्हारी और हमारी। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है क्या होगा। यहाँ पे आपका होगा, देखो यहाँ पे आपका क्या है, बुक। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होने वाला है, यहाँ पे अगर काटना चाहोगे तो सबसे पहले डी को काट दोगे, उसके बाद ए कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका देयर तो होगा नहीं, देयर क्यों नहीं होगा ये आप लोग बताना अच्छे से। उसके बाद आपका आंसर होगा बी नंबर, यहाँ पे आपका होगा योर्स। आप लोग ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दो, हम आप लोगों को बता देंगे, अच्छे से समझा देंगे फिर से। तो यहाँ पे देखो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये आपका होता है पूरा खत्म, पजेसिव प्रोनाउन पूरी तरीके से होता है खत्म। अब हम देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे देखो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इसके बारे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब हमने पहली क्लास किया था प्रोनाउन की, तो वहां पर हमने आपको एक थोड़ा सा कुछ बताया था रेसिप्रोकल के बारे में। तो देखते हैं रेसिप्रोकल क्या कहता है। हमने आप लोगों को बताया था कि आपका एक कंडीशन हो सकता है, जैसे मान लो एक कोई लड़का या लड़की कोई भी है, उसने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज टाइप किया। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, ये आपका म्यूचुअल फ्रेंड दिखाता है। जैसे आप मान लो फेसबुक चलाते होंगे, तो वहां पे आपके होते हैं कॉमन फ्रेंड एंड म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं। तो वहां पे जो कॉमन फ्रेंड होते हैं ना, उसे ही हम कहते हैं पारस्परिक आपका कहते हैं। तो यहाँ पे वही दिखाता है आपका पारस्परिक संबंध। तो यहाँ पे देखो मान लीजिए आपका एक दोस्त है, आप मैसेज टाइप किया कि आप मेरी जिंदगी हो, आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरी किडनी फेफड़ा लंग्स सब कुछ आप ही हो, आपके बिना दिन नहीं होती। आप सुबह हो, आप शाम हो, आप रात हो, आप दरिया हो, आप समंदर हो,
मतलब जितना भी था सबको लिख दिया कि आपको देखे बिना हमारा खाना नहीं हजम होता है, आपको देखे बिना हमारी सांसें रुक जाती हैं। जितना था एक मैसेज टाइप किया, वो एक दूसरे के पास में मैसेज सेंड कर दिया। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? सिर्फ 2। एक तो कंडीशन ये होगी और एक दूसरी कंडीशन पता क्या होगी? वही मैसेज जो इसने टाइप किया वही इसने भी टाइप किया कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही दरिया हो, समंदर हो, झरना, सभी तुम हो। उसके बाद मैसेज टाइप किया, वो मैसेज मान लो 10 लोगों के पास भेज दिया, यहाँ पे 10 लोगों के पास में भेज दिया मैसेज, तो वो चला गया। तो यहाँ पे आपका पता क्या होगा? यहाँ पे मैसेज तो एक लोग ने टाइप किया, लेकिन भेजा किसने, कितने के पास में भेजा है? आप लोगों के 10 लोगों के पास में। तो यहाँ पे आपका होगा ईच अदर। अगर सिर्फ 2 लोगों की बात हो तो वहां पे होगा आपका ईच अदर। अगर वहां यहाँ पे अगर आपकी एक से ज्यादा लोगों की बात करें, एक से नहीं मतलब 2 लोगों से ज्यादा की बात हो, तो वहां पे हम लोग लगाएंगे वन अनदर। वन अनदर यहाँ पे होगा। एक सेकेंड अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा हमारी राइटिंग की प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना। वैसे तो हम सारी बातें लिख के ही लाते हैं पीपीटी में, वहाँ इसीलिए लिख के लाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी नहीं बनती, इसीलिए हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं। वैसे तो हमारी अगर हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो आप लोगों को अच्छी राइटिंग आएगी, लेकिन वहाँ पे आपका समय बहुत ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं तो ऐसे में आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा कर पा रहे हैं कम समय में। वहाँ पे अगर एक एक क्वेश्चन हम लिखेंगे ना तो बहुत सारा समय चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा वन अनदर, आपका हो जाएगा वन अनदर। तो यहाँ पे देखो आपका ईच अदर यूज्ड फॉर 2 पर्सन, मतलब सिर्फ 2 लोगों में बात होगी। पर्सन ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है कि सिर्फ पर्सन ही हो सकता है, पर्सन भी हो सकते हैं, थिंग और एनिमल, कोई वस्तु और जानवर भी हो सकते हैं 2। अगर बात आती है वन अनदर की तो यूज फॉर मोर देन 2, 2 से अधिक, उसमें पर्सन भी हो सकते हैं और थिंग आपका एनिमल। और क्वेश्चन दिखाते हैं, वहां से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो क्या किया है, वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को सही गलत नहीं बताना है। यहाँ पे इसका मतलब है जैसे हम लिखेंगे हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, तो वहां पे क्या होगा? सिर्फ 2 लोग हैं तो वहां पे आपका होगा वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पे क्या किया है, द 3 सिस्टर्स लव वन अनदर। तो यहाँ पे 3 की बात किया है, मतलब मोर देन 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वन अनदर। गलती पता है एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे करेगा जैसे 3 सिस्टर्स किया है, 2 से ज्यादा लोगों की बात कर रहा है, तो वहां पे आपका क्या लगा देगा, ईच अदर लगा देगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे किया है, ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगन शूटिंग एट ईच अदर। तो सबसे पहले ये बताओ ये ऑल कितने के लिए आता है? ऑल आता है आपका 100 के लिए। एक सेकेंड थोड़ा सा इंतजार करो, एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे अब देखो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, गलती क्या किया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती किया है ईच अदर लगाया है, ये आपका है 100। तो यहाँ पे आप ये बताओ 2 के लिए तो आता है ईच अदर, लेकिन 2 से ज्यादा के लिए आता है आपका ऑन वन अनदर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वन अनदर। तो आप लोग याद रखना, तो ये आपका नहीं होगा, आंसर सी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे किया बोथ ऑफ देम हेल्प। हमने आप लोगों को बताया बोथ कितने के लिए आता है, 2 के लिए। तो यहाँ पे देखो बोथ ऑफ देम हेल्प वन अनदर, तो यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा, यहाँ पे होगा ईच अदर। आपका आंसर बी नंबर। नेक्स्ट ही वॉज सो अफ्रेड टू ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज। तो यहाँ पे देखो नीज का मतलब होता है आप जो घुटने होते हैं ना पैर के, उसे नी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके घुटने कितने होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं। तो यहाँ पे 2 होते हैं तो यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा, वन अनदर तो आता है 2 से ज्यादा के लिए, यहाँ पे बात कर रहा है 2 का। तो यहाँ पे आपका होगा ईच अदर, आपका ये नहीं होगा, आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया है, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलवेज
अपोज्ड वन अनदर। यहाँ पे देखो आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहा है, एक तो आपका हो गया इंडिया, आपका दूसरा पाकिस्तान, मिला के कितने हुए टोटल, दो के लिए क्या आता है, ईच अदर, ना कि वन अनदर। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ सिस्टर्स हेल्प्ड, यहाँ पे किया है वन अनदर, तो यहाँ पे देखो बोथ सिस्टर्स कितना, बोथ कितने के लिए आता है, बोथ तो आपका दो के लिए आता है, तो यहाँ पे आपका वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा। बोथ मतलब दोनों सिस्टर एक दूसरे की हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं, तो यहाँ पे आपका ईच अदर होगा, ना कि वन अनदर होगा। अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या होगा यहाँ पर, ये बताओ आप लोगों को कोई दिक्कत है इसमें समझने में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना। द थ्री इन, यहाँ पे किया है द थ्री इंडिविजुअल आर सो डिफरेंट दैट, यहाँ पे आप लोग देखो क्या किया है, यहाँ पे किया है थ्री, उसके बाद यहाँ पे किया है ईच अदर, तो यहाँ पे आपका होगा वन अनदर, क्योंकि अगर मोर देन टू, दो से अगर ज्यादा की बात करेगा तो वहां वन अनदर का यूज होगा, अगर दो की बात करे सिर्फ तो वहां पे आपका ईच अदर होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट लव वन अनदर, यहाँ रणबीर कपूर एक है और आलिया भट्ट एक है, तो दोनों को मिला देंगे कितने हो जाएंगे, दो, तो यहाँ पे दो के लिए क्या आएगा, ईच अदर, ना कि वन अनदर। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर बताओ रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या समझने में या फिर किसी क्वेश्चन में, तो हम लोग ये हमारा पूरी तरीके से खत्म होता है। इसकी प्रैक्टिस हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब हम लोग चैप्टर खत्म कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए भी सीट दे देंगे को प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब होता है आपका संबंध, तो यहाँ पे आपको दिखाता है संबंध, तो यहाँ पे देखो आई सॉ ए बॉय द बॉय वाज वेरी गुड, तो यहाँ पे देखो आपका ये एक सेंटेंस है, आपका ये दूसरा सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है संबंध, क्योंकि उसी लड़के की बात कर रहा है कि मैंने एक लड़का देखा, वह लड़का, जो वो लड़का था ना वो बहुत ही अच्छा था, बात उसी लड़के की कर रहा है, यहाँ पे संबंध ही आपका दिखा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन गलती यहाँ पे क्या किया है, आपका ये नाउन, ये आपका बॉय क्या है, आपका नाउन है। हमने आप लोगों को बताया कि बॉय कौन सा नाउन होता है, आप लोग बताना ये कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है। अगर आप लोग पिछला क्लास देखे हो तो आप लोग अच्छे से पता होगा, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि ये क्या कौन सा नाउन है बॉय। तो यहाँ पे देखो आपका बॉय और बॉय ये आपका हो गया रिपीट। अंग्रेजी की दुनिया में कुछ भी रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन का तो वर्ड ही नहीं है। यहाँ पे देखो आपका एक ही सेंटेंस में आपका यहाँ पे दिखा रहा है रिलेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कर दिया है रिपीटेशन, तो यहाँ पे इसको हम लोग काट देंगे, इसकी जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, इसकी जगह पे हम लोग यूज करेंगे हु, तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। अगर हम इसको हु को हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप से देखेंगे जूम करके, तो ये इसके अंदर आपको पता क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा द बॉय। हमारा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर वही दिखने को मिलेगा जो इसके आगे लगा होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऐसा तो है नहीं जो संबंध है वो सिर्फ लिविंग का होगा, ऐसा है भी हो सकता है कि संबंध जो है वो आपका नॉन लिविंग का भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो नाउन, अब बात करते हैं हम लिविंग और नॉन लिविंग। अगर आपका लिविंग का आपका रिलेटिव दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है, रिलेशन, तो वहां पर हम लगाएंगे हु। अगर बात कर रहा है नॉन लिविंग की तो यहाँ पे हम लगाएंगे व्हिच। तो यहाँ पे देखो हम लोग अगर नाउन लगाते हैं, नाउन के बदले में क्या आता है, प्रोनाउन, तो हम लोग प्रोनाउन में अगर आपका लिविंग है तो क्या यूज करेंगे हु, अगर आपका प्रोनाउन नॉन लिविंग है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे व्हिच। तो यहाँ पे आओ आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बॉय आपका क्या है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। अगर आपका ये लिविंग है, सब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ यही पहचानना है लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव आप लोगों को पहचानना है।
तो यहाँ पे देखो बॉय आपका है लिविंग, तो यहाँ पे बॉय के लिए हम लोग जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आपका यूज होगा हु। तो यहाँ पर किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आओ हम लोग अभी देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है आई सॉ ए कार, द कार वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखो मैंने एक कार देखा, वह कार बहुत ही सुंदर थे। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब देखो रिपीट क्या कर गया है आपका नाउन, कार आपका एक नाउन है, तो यहाँ पे आपका ये रिपीट कर गया द कार, तो यहाँ पे द कार नहीं होगा। यहाँ पे बताओ हु होगा या फिर विच होगा, तो यहाँ पे आपका कार एक नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे हु नहीं आपका व्हिच आएगा। अगर हम इसको व्हिच को जूम करके देखें माइक्रोस्कोप से, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर क्या छिपा रहता है व्हिच के अंदर, इसके अंदर छिपा रहेगा जो आपका इसके आगे आपका नाउन लगा रहेगा। तो हम लोग जो इसके वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे वर्ब इसी के हिसाब से लगाएंगे। अगर ये आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब यहाँ पर हम सिंगुलर लगाएंगे, अगर ये आपका प्लूरल रहेगा तो यहाँ पे वर्ब हम लोग प्लूरल लगाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, आई सॉ ए गर्ल्स। तो यहाँ पे देखो मैंने लड़कियां देखा, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका क्या है गर्ल्स, तो यहाँ पे आपका ये तो होगा नहीं क्योंकि गर्ल्स आपका एक नाउन है, तो नाउन का हम लोग रिपीटेशन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये आपका कट जाएगा। लेकिन ये बताओ गर्ल्स जो है ये आपका लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये तो आपका गर्ल्स होती हैं लड़कियां लिविंग, तो यहाँ पे हम लोग हु लगाएंगे या फिर व्हिच लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे हु। तो हम लोग बार बार माइक्रोस्कोप से इसको जूम करके थोड़ी नहीं देखेंगे, ऐसा तो है नहीं एग्जाम में माइक्रोस्कोप लेके जाने देगा। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पे इसको देखो हम आप लोगों को बताना इसके अंदर क्या छिपा रहता है, इसके अंदर वही छिपा रहता है जो इसके आगे लगा रहता है। तो हम लोग जो वर्ब लगाएंगे इसी के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पे देखो वर्ब लगाया है, गर्ल्स आपका प्लूरल है और वर्ब आपका प्लूरल लगाया है वर्ब। तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सी इज द गर्ल स्लेप्ड रेनू, आप लोग बताओ क्या होगा आंसर। गर्ल आपका क्या है, गर्ल आपका है लिविंग, तो यहाँ पे आपका लिविंग के लिए क्या आता है हु, तो यहाँ पे आपका विच नहीं होगा, आपका होम नहीं होगा, आपका होज नहीं होगा। यहाँ पे देखो आपका जो होता है ना वर्ड वो होता है हु, मेन आपका है हु, यहाँ पे ये होता है आपका सब्जेक्ट और ये होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमने लिखा ये ऑब्जेक्ट, ये आपका मान लो सब्जेक्ट है, यही आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे उठा के लिखा हु। आप लोग बताओ ये सब्जेक्ट वाला लिया है कि ऑब्जेक्ट, यही आप लोग वो बताओगे नहीं बता सकते हैं। तो यही ग्रामेरियन के साथ में भी हुआ था, तो उसने पता क्या किया, यहाँ पे लिख लो हु, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो यही ग्रामेरियन के साथ जब समस्या आई कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट वाला है कि ऑब्जेक्ट वाला है वो बता ही नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने पता क्या किया, इसमें लगा दिया एम, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इसके बाद इसमें लगा दिया ईएस हुज, तो इसमें ये आपका हो गया एडजेक्टिव। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धोनी इज वन ऑफ द प्लेयर हु हैज बीन सेलेक्टेड। तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को बताया यहाँ पे आपका धोनी, ये आपका क्या है, ये है आपका लिविंग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपका प्लेयर्स क्या है, ये है आपका लिविंग, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हु, क्योंकि लिविंग के लिए आता है आपका हु और नॉन लिविंग के लिए व्हिच। तो यहाँ पे देखो अब हमने आप लोगों को बताया इसके अंदर क्या छिपा रहता है, इसके अंदर वही छिपा रहता है जो इसके आगे लगा रहता है। यहाँ पे आपका द प्लेयर्स लगा है तो यही इसके अंदर छिपा हुआ है। हम लोग अब इसके बाद जो वर्ब लगी रहती है वो हम किसके हिसाब से लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके आगे हु के आगे जो भी कुछ लगा रहेगा हम लोग उसी के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे द प्लेयर्स आपका क्या है, द प्लेयर्स आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका हैज नहीं होगा, यहाँ पे आपका है होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इट इज यू हु इज, हमने आप लोगों को बताया है कि यू मतलब यहाँ पे लिविंग की बात कर रहा है, लिविंग है तो यहाँ पे आपका हु होगा, अगर नॉन लिविंग है तो विच होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिसाइड किसके हिसाब से करेंगे, वर्ब, तो वर्ब हम लोग इसी के आगे आपका जो होगा नाउन, नाउन आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका नाउन तो है नहीं, यू तो आपका प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन नाउन के बदले में ही तो आता है प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू के हिसाब से इज होगा या फिर आर होगा, तो यहाँ पे आपका आर होगा, आंसर बी, ये इज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ द दोज स्टूडेंट्स हु कम्स, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार है और बहुत ही अच्छा है। आप लोग बताना, अगर ये आप लोगों के समझ में आ गया तो मानो आप लोग मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हु, स्टूडेंट आपका लिविंग है इसलिए आपका हु आया, यहाँ पर तो कोई गलती नहीं किया है। लेकिन हम लोग वर्ब किसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, हु के आगे जो भी आपका नाउन लगा रहेगा, तो यहाँ पे नाउन क्या है आपका, है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, ये आपका है प्लूरल, इसी के हिसाब से हम लोग वर्ब लगाएंगे। वर्ब आपका क्या है, कम्स। ये सबसे पहले बताओ, यहाँ पे जो कम है आपका, ये सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है, वो आप लोग यहाँ पे थोड़ा हमेशा याद रखना अच्छे से। जो आपका होता है नाउन सब्जेक्ट, यहाँ पे जो आपका होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही आपका नाउन होता है, ये हमेशा याद रखना। तो इसमें हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगा के हम लोग बनाते हैं प्लूरल, लेकिन वर्ब के साथ हम सेम उल्टा करते हैं। वर्ब के साथ में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब में हम लोग एस या ईएस लगा के हम लोग बनाते हैं सिंगुलर। यहां तक आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आपका कम्स किया है, ये कम्स जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, यहाँ पे देख लो, वर्ब में हम लोग एस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका कम्स क्या है, ये है आपका सिंगुलर, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपका नाउन है ये है आपका प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी, प्लूरल। प्लूरल कौन सी वर्ब होती है, कम, तो यहाँ पे कम्स नहीं होगा आपका, कम होगा, तो आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, आई मेट ए मैन व्हिच वाज राइडिंग ऑन एन एस। तो सबसे पहले ये बताओ आपका मैन ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे देखो मैन आपका होता है लिविंग, तो यहाँ पे व्हिच नहीं होगा, यहाँ पे होगा हु, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे देखो मैन के हिसाब से आपका लगाया है वर्ब, मैन आपका सिंगुलर है इसीलिए आपका वर्ब लगाया है सिंगुलर। तो ये बताओ यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है, रेसी आपका रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म होता है। तो यहाँ पे हमने आपको कंसेप्ट बता दिया, उसके बाद हमने आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दिया। इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप अपने आप से लगाना। जब तक आप अपने आप से नहीं लगाओगे ना, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम भी कराएंगे, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन देंगे सीट, उसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट करना, हम आप लोगों को बता देंगे। यहाँ पे देखो पर्सनल प्रोनाउन आपका खत्म हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आपका रेसिप्रोकल। यहाँ पे देखो आर आर आर, ये आर आर वो नहीं है आपका मूवी वाला, यहाँ पे रेसिप्रोकल, रिलेटिव ऑफ रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल भी पढ़ लिया है, रिलेटिव भी पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अभी आपका रिलेटिव पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसकी क्वेश्चन हम लोग थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे यहीं पर। तो हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कल करवा देंगे रिलेटिव की, और उसके बाद रिफ्लेक्सिव खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आपका ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो शायद आपका कल या परसों में आपका प्रोनाउन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई रत्ती पर अगर डाउट है तो वो कमेंट तुरंत करूँ और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करूँ, उसके बाद एक लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।